जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य। भारतीय इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, जिसमें आपका बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर भी हो गए थे। और आज की क्लास में बात होगी अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। तो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक होता है। तो आज की क्लास में जहांगीर के बारे में जानकारी होगी और महत्वपूर्ण जानकारी होगी। परीक्षा उपयोगी इसमें बिंदु जो पॉइंट होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि अकबर में भी था, अकबर में भी परीक्षा से संबंधित जो भी पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको भी डिस्कस किया गया और जहांगीर में भी किया जाएगा। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। आपको महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा से संबंधित प्रश्न जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो आइए बात करें जहांगीर। मूल नाम सलीम था। जहांगीर के नाम से ये मुगल साम्राज्य पे शासन पे बैठा, लेकिन मूल नाम जहांगीर था। पहले बात कर लें इनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने दिल्ली पे मुगल शासन पर शासन किया। मूल नाम सलीम था। अब इनका सलीम का जन्म कैसे हुआ ये समझो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह है इनकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती। अकबर इनका बहुत बड़ा भक्त था, इनका मतलब मानने वाला था। इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद, और इनके आशीर्वाद से एक अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति होती, जिसका नाम सलीम रखते हैं। तो अकबर पिता हो गए और अमेर की राजकुमारी जोधाबाई माता हो गई। तो इनके जोधाबाई, आमेर की राजकुमारी जोधाबाई के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होती, जिसका नाम सलीम रखते, चाहे ये कह लो। तो पिता अकबर, माता आमेर की राजकुमारी जोधाबाई। सलीम जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को होता है। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म होता है किसका? सलीम जहांगीर का। इसके बाद जन्म होने के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का गुरु बनाते हैं, और अब्दुल रहीम खान खाना सलीम को अरबी, फारसी, तुर्की, गणित, इतिहास, भूगोल और पढ़ाई शास्त्र में निपुण कर देते हैं। इन विषयों में अरबी, फारसी, तुर्की, गणित, इतिहास, भूगोल और पढ़ाई शास्त्र में सलीम प्रकांड विद्वान हो जाता है, और सैन्य कुशल में भी निपुण हो जाता है। सैन्य शिक्षा भी उसको दी जाती है और सैन्य कुशलता में भी जहां सलीम जो है वो निपुण हो जाता है। सलीम का विवाह 15 वर्ष की आयु में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से होता है। 13 फरवरी 1585 ईस्वी को होता है, और मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म होता है। 1586 ईस्वी में जोधपुर के राजा दूसरा विवाह होता है। 1586 ईस्वी में जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, इसके गर्भ से खुर्रम का जन्म होता है, जो शाहजहां आगे जाके शाहजहां के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठता है। तीसरा साहिब जमाल से होता है, जो इसका पुत्र होता है परवेज, परवेज का जन्म होता है, ये तीसरा पुत्र होता है। इसके बाद अब बात करें अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर जहांगीर सलीम का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक होता है। नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ ये मुगल सिंहासन पर बैठता है सलीम। और खास बात, राज्याभिषेक होते या राज्यारोहण होते ही, राज सिंहासन पर बैठते ही सलीम जो जहांगीर है, वह जहांगीर नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से सलीम मुगल सिंहासन पर बैठता है। और राज्यारोहण होते ही वो जहांगीर एक जन कल्याणकारी आदेश प्रसारित करता है। जन कल्याणकारी आदेश प्रसारित करता है। इस उसमें आदेश में क्या होता है, एक आगरा के किले के शाहबुर्ज, आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक घंटा लगवाता है, और उसकी जंजीर, उसकी श्रृंखला यमुना नदी के तट पर एक स्तंभ पर बंधवा देता है। और कहता है कि जिस किसी को भी, मतलब ये करने का मतलब इसका ये था कि इसके न्याय के लिए कोई भी आए, किसी भी समय आके घंटा जंजीर खींचे, घंटा बजाए और अपने न्याय की बात कह सकता है, अपनी गुहार लगा सकता है। उसका कहना था कि न्याय जन कल्याणकारी, सभी जन को प्राप्त हो, और उसके लिए कोई समय ना हो, जिसको जब न्याय की जरूरत हो तब वो आए। तो इसीलिए कहा कि राज्यारोहण होते ही उसने जन कल्याणकारी आदेश प्रसारित किया, और आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक घंटा लगवाया, और उसकी जंजीर यमुना नदी के तट पर एक स्तंभ में बंधवा दी थी।
जिससे हर किसी को न्याय मिल सके और किसी भी समय जब भी किसी को न्याय की जरूरत हो गुहार लगा सकता है। इसके बाद विरोध या विद्रोह। पहला विद्रोह खुसरो ने किया था 1621 ईस्वी में। खुसरो ने विद्रोह किया और खुसरो के विद्रोह के समर्थकों की संख्या 12,000 हो गई थी और इसमें से एक सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह थे। उन्होंने भी खुसरो को आशीर्वाद दिया और समर्थन किया था। अंत में खुसरो को जहांगीर खुर्रम के साथ खुसरो दक्षिण अभियान में जाता है जहां खुसरो की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है खुसरो की। और भैरववाल के युद्ध में जहांगीर खुसरो को पराजित करता है। इसके बाद खुर्रम के साथ उसको दक्षिण अभियान में भेजा जाता है जहां खुसरो की हत्या कर दी जाती है। और सिख गुरु अर्जुन देव ने जो खुसरो को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया, उस पर जहांगीर ने उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। 1 लाख का जुर्माना लगाया और अर्जुन देव द्वारा 1 लाख रुपए न दिए जाने के कारण जहांगीर ने सिख के गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। इसका दूसरा विद्रोह महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626 ईस्वी में। अब इसकी जहांगीर की प्रमुख उपलब्धियां विजय। पहली उपलब्धि मेवाड़ से संधि 1615 ईस्वी में। दूसरी खुर्रम को बताया दक्षिण अभियान में भेजा गया था। खुर्रम द्वारा अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से संधि 1617 ईस्वी में। तीसरी कांगड़ा पर विजय 1620 ईस्वी में, कांगड़ा पे विजय। इसके बाद असफलता। ये तो उपलब्धियां थी, विजय थी। असफलता क्या थी? कंधार की पराजय। जहांगीर की कंधार की पराजय। कंधार का दुर्ग या कंधार इसके हाथ से निकल गया था जहांगीर से। फारस के शाह और जहांगीर के बीच फारस के शाह और जहांगीर के बीच युद्ध हुआ और फिर ये अपने इधर खुसरो जो था वो विद्रोह पे आ गया था, तो ये फिर इधर आगरा में व्यस्त हो गया। तो इसके कारण कंधार के फारस के शाह ने कंधार पर अधिकार कर लिया और कंधार का दुर्ग जहांगीर के हाथ से निकल गया। इसके बाद शासन विशेषता क्या थी इसमें देखो। विशेषता थी शासन में नूरजहां मेहरुनिसा। शासन में नूरजहां मेहरुनिसा का प्रभाव। शासन में मेहरुनिसा का प्रभाव 1611 से 1627 ईस्वी तक रहा, क्योंकि 27 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो वहां से मेहरुनिसा नूरजहां का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन मृत्यु नहीं होती, मृत्यु 1645 ईस्वी में होती, लाहौर में होती, वहीं पे आगे बात करेंगे। अभी प्रभाव देखिए, विशेषता क्या थी। शासन में नूरजहां मेहरुनिसा का प्रभाव 1611 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा और मेहरुनिसा नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। फिर मुगल शासन में आने पे, मुगल दरबार में आने पे इनको नूर महल और फिर जहांगीर ने नूरजहां बेगम की उपाधि दी थी। ये इनका नाम था। मेहरुनिसा बचपन का नाम था और मुअत्तमिद खान नाम ने, इतिहासकार मुहम्मद खान नाम ने इकबाल नामा जहांगीरी में मेहरुनिसा की जन्म की और प्रारंभिक जीवन की जानकारी बताई है और बताया है कि मेहरुनिसा नूरजहां का बचपन का नाम था। इसके बाद और भी कहा है कि सर्वप्रथम जहांगीर ने नरोज त्योहार में नूरजहां से देखा था। नरोज त्योहार में नूरजहां को देखा था। नरोज त्योहार में जहांगीर ने सर्वप्रथम नूरजहां को देखा था। इसके बाद नूरजहां जो मेहरुनिसा थी वो उच्च कोट की घुड़सवार और निशानेबाज थी। इसने जो खुसरो का विद्रोह और महावत खान ने विद्रोह किया था इसको दबाया था। नूरजहां ने खुसरो के विद्रोह को अंत किया, दबाया। महावत खान के विद्रोह का अंत किया, इसको दबाया। इसके बाद जब इतना किया तो उसका शासन का प्रभाव 1611 से 1627 ईस्वी तक रहा। तो मुगल साम्राज्य में एक नूरजहां गुट बन गया था। नूरजहां गुट बन गया था जिसे जुंटा गुट भी के नाम से भी जाना जाता। नूरजहां गुट या जुंटा गुट। इसमें क्या थे, उसके पिता गयास बेग, जिसकी उपाधि एतमाद दौला की उपाधि दी थी। उसकी मां नूरजहां की मां अशमत बानो बेगम, उसका भाई नूरजहां का भाई आशफ खां और खुर्रम शाहजहां था। ये शाहजहां बना लेकिन उस समय मूल नाम खुर्रम था। तो इनका एक गुट था मुगल शासन में। इनका एक गुट था जिसे नूरजहां गुट या जुंटा गुट के नाम से जाना गया और प्रभाव था 1611 से 1627 ईस्वी तक। इसके बाद जो इसकी नूरजहां की मां थे अशमत बानो बेगम, इसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। अशमत बानो बेगम पूछा जाता है, अशमत बानो बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। और जो नूरजहां थी, बताया आपको कि एक कुशल घुड़सवार और निशानेबाज थी, उच्च कोट की घुड़सवार और निशानेबाज थी। उसके बाद इसकी जो रुचि थी वो श्रृंगार
उसमें प्रसाधन और क्या कहते हैं पोशाक में थी। और इसने एक अपने जब 1611 ईस्वी में जहांगीर से इसका विवाह हुआ तो इसने एक बहुत मतलब आकर्षण और सौंदर्यीकरण नाम एक पोशाक का निर्माण किया था, जो नूर महल नाम दिया गया, पोशाक को नूर महली नाम दिया गया था। मतलब इसका जो इसकी नूरजहां की जो रुचि थी वो सौंदर्य प्रशासन और पोशाक निर्माण में ज्यादा ही रुचि रखती थी। तो इसने अपने जब जहांगीर से 1611 में विवाह हुआ तो इसने अपनी विवाह के पोशाक को स्वयं तैयार किया था और उस पोशाक का नाम नूर महली दिया गया था। इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, इसकी मृत्यु नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में होती है। 2 लाख रुपए अंग्रेज इसको मतलब फिर आगे इसको पेंशन योग्यता के रूप में इसको लाहौर में भेज देते हैं। लाहौर में ये 2 लाख रुपए इसकी वार्षिक पेंशन होती है और वहीं पे ये लाहौर में इसकी नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। तो ये नूरजहां से संबंधित जानकारी हो गई। नूरजहां को भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं, एतमादुद्दौला, उसके पिता गयास बेग, उपाधि एतमादुद्दौला, अस्मत बानो बेगम उसकी माँ, नूरजहां की माँ। और इसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। भाई आसफ खां खुर्रम ये नूरजहां गुट में थे 4 लोग। और सर्वप्रथम नूरजहां को सर्वप्रथम जहांगीर ने क्या कहते हैं नौरोज त्योहार में देखा था और जहांगीर के साथ ये झरोखा दर्शन में भी भाग लेने लगी थी। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भी भाग लेने लगी। इसके बाद अब बात करते हैं नूर जहांगीर के समय जो कुछ अंग्रेज यात्री भारत आए, अंग्रेज व्यापारी बन के भारत आए, यात्री भारत आए, और कुछ एक डच यात्री भी भारत आया था। तो अब बात करेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में। जहांगीर के दरबार में कौन कौन विदेशी यात्री भारत आए, विदेशी लोग भारत आए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जहांगीर के शासन काल में कौन कौन विदेशी यात्री भारत आया, तो इसमें पहले जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पहला कैप्टन हॉकिंस, ये एक अंग्रेज व्यापारी था और 1608 ईस्वी में भारत आया था। मुगल दरबार में आया और जहांगीर से मुलाकात की, भेंट की। 1608 से 1613 ईस्वी तक रहा, 13 में चला गया था, 1613 में फिर चला गया। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब बना दिया था, 400 का मनसबदारी इसको प्रदान की थी जहांगीर ने। तो पहला विदेशी अंग्रेज कौन भारत आया, कैप्टन हॉकिंस, जिसको जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था। और अंग्रेज व्यापारी था, व्यापारी के रूप में व्यापारी के तौर पे भारत आया। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, विलियम पिच, ये एक अंग्रेज यात्री। पूछा जाए अंग्रेज व्यापारी तो कैप्टन हॉकिंस। जब पहला अंग्रेज भारत आने वाला जिससे जहांगीर से मुलाकात की तो कैप्टन हॉकिंस, 400 का मनसब प्राप्त करने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। दूसरा अंग्रेज यात्री विलियम पिच था। इसके बाद सर टॉमस रो, ये सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर भारत आया और जहांगीर से भेंट की, इसने मुलाकात की। सर टॉमस रो अंग्रेज राजदूत 1615 ईस्वी में। तो सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर कौन अंग्रेज भारत आया था, सर टॉमस रो आया था, अंग्रेज राजदूत था 1615 से 1619 तक। इसके बाद एडवर्ड टेरी, ये अंग्रेज पादरी थे, ये 1616 से 1619 ईस्वी तक रहे भारत में। अंग्रेज पादरी कौन भारत आया, एडवर्ड टेरी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो, अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेज यात्री विलियम पिच, सब अलग अलग है समझ। अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आए, अंग्रेज यात्री विलियम पिच जहांगीर के समय भारत आए, अंग्रेज जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आए और जहांगीर से भेंट की। इसके बाद अंग्रेज पादरी जहांगीर के समय एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय भारत आए। इसके बाद अब डच में यात्री में देखो, डच में पेलसर्ट थे, डच यात्री भारत आया। इसके बाद इटालियन यात्री कौन था जो जहांगीर के समय भारत आया था, पित्रा डेला बेला, 1622 से 1608 ईस्वी तक ये इटालियन यात्री था जो भारत आया था और जहांगीर के समय आया था। कौन, पित्रा डेला बेला। अब बात करें ऐतिहासिक कृतियां या ऐतिहासिक रचनाएं जहांगीर के समय कौन सी, तो पहली जहांगीर की आत्मकथा तुझो के जहांगीरी, दूसरी मुअत्तमिद खान की इकबाल नामा है जहांगीरी, बताया आपको जैसा कि। इसके बाद वास्तु निर्माण, कौन कौन से वास्तुकला का निर्माण हुआ, तो अकबर का मकबरा सिकंदर में बना, सिकंदरा जो है आगरा से सिकंदरा रोड पे अकबर का मकबरा बना। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बना, लाहौर की मस्जिद। इसके बाद जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, लाहौर में। इसके बाद मुगल चित्रकला जो थी, मुगल का चित्रकला जहांगीर के समय अपने चरमोत्कर्ष पे थी, शीर्ष पे थी। चित्रकला, चित्रकारी जो थी वो जहांगीर के समय अपने चरमोत्कर्ष पे थी। और प्रमुख चित्रकार कौन से थे, अबुल हसन, जिसको नादिर उज
जमात की उपाधि दी गई थी। मंसूर ये मुख्य प्रमुख चित्रकार थे। मंसूर, नादिर उज असर, इसका मुराद, मोहम्मद नादिर, बिशन दास, गोवर्धन, तुलसी ये मुख्य चित्रकार थे जहांगीर के समय। संगीतकार जहांगीर दास, छत्र खां, मक्खू, गोविंद स्वामी, हजमा, हमजा हमजा ये चित्र संगीतकार थे। इस प्रकार 1627 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और नूरजहां जो थी, जैसा बताया कि नूरजहां को 2 लाख प्रति वर्ष की पेंशन भोगी बनाकर उसको लाहौर भेज दिया जाता है और लाहौर में 1645 ईस्वी में नूरजहां की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु होती है, 1627 ईस्वी में जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके जहांगीर से संबंधित जानकारी थी। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी, परीक्षा से संबंधित लगभग सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है। ये याद रखिएगा, ये ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं कि कौन से विदेशी यात्री जहांगीर के समय कौन कौन आया पहले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। परीक्षा पूछे जाने का सबसे महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रखता है कि कौन से विदेशी यात्री जो भारत आए थे वो जहांगीर के समय कौन से आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज व्यापारी था, अंग्रेज यात्री में विलियम पिच था, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर टॉमस रो आए, अंग्रेज पादरी में एडवर्ड टेरी आए थे, और किस अंग्रेज को 400 का मनसब दिया गया था, तो कैप्टन हॉकिंस जो कि अंग्रेज व्यापारी था। इसके बाद डच यात्री में पिल्सर्ट और इटालियन यात्री में पित्रा डेला बेला थे। तो ये आपके विदेशी थे जो जहांगीर के समय भारत आए थे। तो आज की क्लास हो गई यहीं पे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।